ओके जी। सो कल हमने क्या किया था, कल हमने एक रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट की थी, ठीक है। और उस रिएक्ट एप्लीकेशन का हमने क्या किया था, अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी क्या, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बात दोबारा से करते हैं कि नॉट मॉड्यूल्स का फोल्डर है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, सारे पैकेजेस हैं, ठीक है। कल हमने एक्सप्लिसिट एक नोड की एप्लीकेशन बनाई थी और उसमें हमने एक कमांड रन की थी, उसका क्या नाम था, npm init। मतलब npm इनिशियलाइज हम कर सकते हैं किसी भी एक डायरेक्टरी के अंदर या एक फोल्डर के अंदर, ठीक है। जब npm init करते हैं तो हमें एक फाइल मिलती है जिसका नाम क्या होता है, पैकेजेशन। अब पैकेजेशन सारी कंटेन इन्फॉर्मेशन कंटेन करती है कि एप्लीकेशन का नाम क्या होगा, वर्जन क्या होगा, ठीक है, वो प्राइवेट है, और प्लस कौन कौन से वो एक्सटर्नल पैकेजेस यूज कर रही है, ठीक है, हो गया। तो वो सारे भी हमारे पास आ रहे होते हैं। तो इसमें और कुछ डिटेल होती हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स होते हैं कि जिनको आप रन कर सकते हैं। लाइक मैं क्या कर सकता हूँ, मैं npm रन के साथ npm रन स्टार्ट लिख सकता हूँ, npm रन बिल्ड लिख सकता हूँ, npm रन टेस्ट लिख सकता हूँ। ये सारे स्क्रिप्ट्स अवेलेबल होते हैं। उसके बाद इसने ESLint बताया हुआ है कि ESLint जो है ना वो कौन सी यूज हो रही है, रिएक्ट ऐप अभी के लिए हमारे लिए ज्यादा होगा ESLint को डिस्कस करना, लेकिन अभी हम फिलहाल इसमें नहीं जाते। प्लस यहाँ पे क्या आ रही है, ब्राउजर लिस्ट आ रही है, ठीक है। ब्राउजर लिस्ट में अगर आप देखें ना तो ब्राउजर लिस्ट में क्या आ रहा है, प्रोडक्शन आ रहा है और डेवलपमेंट आ रहा है। डेवलपमेंट मोड में हमारी एप्लीकेशन लास्ट जो है ना क्रोम का वेरिएंट सपोर्ट कर रही है, फायरफॉक्स का वेरिएंट सपोर्ट कर रही है, और सफारी का वेरिएंट सपोर्ट कर रही है। आपने देखा होगा कि जब आप सर्च करो ना, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रीड कर रहे हो, ठीक है, तो आप सर्टेन फंक्शंस की जब डॉक्यूमेंटेशन रीड करते हो तो नीचे लिखा होता है कि किस किस ब्राउजर पे ये वाला फंक्शन सपोर्टेड है, ठीक है। तो हम ये वाली जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं ना, हम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस किस प्लेटफॉर्म पे हमारी एप्लीकेशन चलेगी, और वो हमारे पास हमें कहाँ पे स्पेसिफाई करनी पड़ती है, ब्राउजर्स लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो डेवलपमेंट में हमारा कौन कौन सा हम टारगेट है कि लेटेस्ट जो है ना, लास्ट वाला जो है क्रोम का वर्जन चलेगा, ठीक है, टेस्टिंग मोड में फायरफॉक्स का वर्जन चलेगा, सफारी का वर्जन चलेगा। लेकिन प्रोडक्शन पे हम क्या टारगेट कर रहे हैं, प्रोडक्शन पे आप चेक करें कि हम ऑल वर्जन्स जो कि 0.2 से ग्रेटर है, ठीक है, या डेड नहीं हुए, या जो है ना वो मतलब इसकी एक लिखने का एक सर्टेन पैटर्न होता है जिसको हम जो है ना डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब पैकेजेशन हमने थोड़ी सी एक्सप्लोर कर ली। रीडमी की हमने बात की थी कि रीडमी फाइल आपकी क्या होती है, हर प्रोजेक्ट एक रीडमी फाइल होती है। वो रीडमी फाइल क्या करती है, एलेबोरेट करती है कि प्रोजेक्ट को रन कैसे करना है। लाइक यहाँ पे आप देखिए, तो रीडमी फाइल को लिखने के लिए आप एक लैंग्वेज यूज करते हैं जो कि आपके पास क्या होती है, मार्कडाउन लैंग्वेज होती है। जिस तरह से आपके पास मार्कअप लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें आप टैग्स यूज करते हो, ठीक है। लाइक आपने HTML लैंग्वेज यूज की थी, वहां पे आपके पास क्या होते हैं, हेड टैग होता है, बॉडी टैग होता है। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे भी टैग्स हैं। अगर आप क्लियरली वॉच करें तो अवेलेबल स्क्रिप्ट्स यहाँ पे डबल हैश लगा हुआ है, तो इसको उसने क्या बना दिया, हेडिंग बना दिया है। तो मार्कडाउन लैंग्वेज यूज होती है डॉक्यूमेंटेशन को राइट करने के लिए, एक स्टैंडर्ड वे है डॉक्यूमेंटेशन को लिखने का। तो किसी ने भी अगर डॉक्यूमेंटेशन लिखनी है ना तो इसी लैंग्वेज में लिखता है, ताकि बाकियों के लिए वो क्या हो जाए, रीडेबल हो जाए। तो इसने बताया हुआ कि जी इस प्रोजेक्ट में आप क्या कर सकते हो, आप प्रोजेक्ट को रन कर सकते हो किसके साथ, npm स्टार्ट के साथ। अगर आपने प्रोजेक्ट को टेस्ट करना है तो आप npm टेस्ट कर सकते हो, आप बिल्ड बनानी है तो आप npm रन बिल्ड कर सकते हो, इजेक्ट करना है तो आप npm रन इजेक्ट कर सकते हो। ये सारी उसने आपको जो बताई हुई है। फिर आप उसने आपको लर्निंग के लिए बताया हुआ कि आप क्रिएट रिएक्ट टैब पे डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो, ठीक है, और बाकी सारे उसने चीजें बताई हुई हैं। अच्छा जी, अच्छा एक यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो आपके पास कौन सी फाइल है, वो आपके पास फाइल है गिट इग्नोर, ठीक है। अ, आपको ना गिटहब पे किस किस को आइडिया, आप दोनों में से आपको आइडिया है, आपको ज्यादा नहीं है। अच्छा, गिट आपके पास नॉर्मल, अगर मैं सिंपली एक डेफिनेशन करके आगे बढ़ जाऊं तो गिट आपके पास क्या होता है, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जिसमें आप क्या करते हैं कि एक फाइल है, फॉर एग्जांपल उस पे आप भी काम कर रहे हो, ये भी काम कर रही है, तो क्या होता है कि आप उस फाइल की ना हिस्ट्री सेव करते जाते हो। इस फाइल में मैंने इस जगह पे काम किया था, इसने इस जगह पे काम किया था, इसने इस जगह पे काम किया था, ठीक है। तो ये सारा जो काम है ना, इस सारे को मैनेज कर रहा होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो गिट भी एक है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। तो आप जो भी काम करते हो आप उसको क्या कर देते हो, गिट पे पुश कर देते हो, और दूसरों की चेंजेस लेने के लिए आप क्या कर लेते हो, गिट से पुल कर लेते हो, ठीक है। तो एक गिट इग्नोर की फाइल होती है, ये डॉट गिट इग्नोर क्या करती है, ये इसमें आप स्पेसिफाई करते हो कि कौन कौन सी आपकी जो चीजें हैं वो ऑनलाइन नहीं जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो नॉट मॉड्यूल जो पैकेजेस हैं, पैकेजेस आपकी एप्लीकेशन को लोकली रन करने के लिए जरूरी है, लेकिन जब आप गिट पे कोड पुश कर रहे हो वहां पे सारे पैकेजेस पुश करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा आपने नोट मॉड्यूल को यहाँ पे डाल दिया। इसी तरह से कुछ और फाइल है, .pnp.pnpjs कवरेज की फाइल होती है, डायरेक्टरी होती है जिसमें आपके सारे टेस्ट केसेस लिखे होते हैं, ठीक है। आपके पास बिल्ड की एक डायरेक्टरी होती है, एंड सो फॉर एंड सो ऑन, आपको बाकी फाइलें भी लिखी हुई हैं,
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम स्ट्रेट अवे जाते हैं, हम इस एप्लीकेशन को क्या करते हैं, रन करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कर देता हूँ npm start। ठीक है। आज का जो हमारा टारगेट है वो टारगेट ये है कि हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि एक जो रिएक्ट एप्लीकेशन है उसमें हम राउटिंग कैसे इनेबल करते हैं। ठीक है। तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सिंपली आपके सामने ही जो है ना कोई भी एक रेफरेंस ओपन कर लूंगा और उसको कोशिश करेंगे कि हम इंक्लूड करें। ठीक है। ठीक है जी, मैंने आपके सामने एक सिंपल सी क्वेरी की है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया जी क्रिएट एक टैब आ गया, एडिंग राउटर, राउटर आपने कैसे करना है या हाउ टू हैंडल अ राउटिंग। ठीक है। मैंने कोई दो बार रेफरेंसेस अपने सामने ओपन कर लिए। एक आपके पास क्या है, एक आपके पास ऑफिशियल है। ठीक है। और एक आपके पास क्या है कि उसमें आपने सिर्फ ये बताया हुआ है कि मतलब पूरी एक वो होएगा, ट्यूटोरियल होएगा। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट जी। ठीक है। हमने क्या किया जी, हमने हमारे पास सबसे पहले एक डिपेंडेंसी हमें चाहिए, उसका क्या नाम है, उसका नाम है रिएक्ट आउटर डॉम। तो हम क्या करते हैं, एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं। ठीक है। एंड और उस कमांड पे हम पेस्ट करते हैं। अब ये क्या कर रहा है, रिएक्ट आउटर डॉम इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है। अब हमारी प्रोग्राम एप्लीकेशन जो है, जो पेयर मिनिमम वेब एप्लीकेशन थी, वो भी क्या हो गई है, रन हो चुकी है। तो ये रिएक्ट की एप्लीकेशन है जो कि क्रिएट रिएक्ट ऐप ने हमें दी है। ठीक है। इसमें क्या लगा हुआ है, इमेज लगी हुई है। ठीक है। एडिट आप कर सकते हो सोर्स ऐप जेएस, और मतलब ये उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये मेन जो है ना एप्लीकेशन जो आपको पेयर मिनिमम जो आपको मिलती है। ठीक है। अच्छा, राउटिंग इंक्लूड करने के लिए हमने क्या किया, इंक्लूड कर लिया, रिएक्ट राउटर डॉम इंक्लूड कर लिया। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट बना सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं जाऊंगा, अभी तक हमने एक फोल्डर को टारगेट नहीं किया, टच नहीं किया, वो क्या है, सोर्स। ठीक है। तो सोर्स के फोल्डर के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है जी, सोर्स के फोल्डर के अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है जी ऐप सीएसएस पड़ी हुई है, ऐप जेएस पड़ी हुई है, ऐप टेस्ट पड़ा हुआ है, इंडेक्स पड़ी हुई है, इंडेक्स जेएस पड़ी हुई है, लोगो डॉट एसवीजी पड़ी हुई है। ठीक है। और रिपोर्ट वेब वाइटल पड़े हुए हैं और सेटअप टेस्ट है। ठीक है। सेटअप टेस्ट क्या है कि आपके पास क्या कर सकते हैं, आप टेस्टिंग लाइब्रेरी कोई भी इंक्लूड कर सकते हैं। क्रिएट एक टैब आपको बाय डिफॉल्ट एक लाइब्रेरी इंक्लूड करके देती है जिसका नाम क्या है, जेस्ट है। ठीक है। एक आपके पास ना दो तरह की टेस्टिंग होती है, एक एक मैनुअल टेस्टिंग होती है और एक क्या होती है, ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है। मैनुअल टेस्टिंग के अंदर आप क्या करते हो कि आपको एक वेबसाइट गिवन दी जाती है और आप क्या करते हो, वेरीफाई करते हो कि मैं फॉर एग्जांपल ये वाला फीचर टेस्ट कर रहा हूँ, लाइक एक एक अटेंडेंस का फीचर है। तो मैं जब अटेंडेंस के फीचर में जाकर अटेंडेंस मार्क करता हूँ या ये कुछ भी चेंजेस करता हूँ, सही रिफ्लेक्ट हो रही है नहीं हो रहा है। ठीक है। तो उसका आप मैनुअली वेरीफाई कर रहे होते हो कि आप माउस से जाते हो, क्लिक करते करते पेजेस पे जाते हैं, पेजेस पे जाकर वेरीफाई कर रहे हो। एक इसी काम को हम जो है ना वो वाया कोडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। उसको हम कहते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग। ठीक है। कि आप क्या करो कि विद कोडिंग आप लिखो कि मेरा ब्राउजर ओपन हो, उस ब्राउजर में जो है ना ये करेक्टर एंटर हो जाए। फॉर एग्जांपल सर्च के केस में अगर आपके प्रोग्राम को लाइक एग्जांपल के तौर पर ले लें कि आपके प्रोग्राम में क्या हो रहा था, सर्च हो रही थी और टेबल मॉडिफाई होता था, तो आपके टेबल को भी हम ऑटोमेटेड ऑटोमेशन टेस्टिंग से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि पहले क्या हो कि आप वो मॉक करे स्क्रीन को आपकी को, उसमें जाके वो टेक्स्ट एंटर करे, टेक्स्ट एंटर करने के बाद खुद ही वो जाके चेक करे कि रिजल्ट्स इतने होने चाहिए थे, इतने हुए हैं कि नहीं हुए। गेटिंग माय पॉइंट, वो सारा काम क्या हो सकता है, ऑटोमेट भी हो सकता है। तो यहाँ पे टेस्टिंग को एनेबल करने के लिए टेस्टिंग लाइब्रेरी कौन सी है, जेस्ट है। ठीक है। अब रिपोर्ट वेब वाइटल को भी हम फिलहाल टच नहीं करेंगे। ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे लिए भी नया है। ठीक है। कुछ चीजें आपका एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वो क्या है, इंडेक्स जेएस है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने एक ऐप का कंपोनेंट इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है। एक आपने कंपोनेंट बनाया, कौन सा, ऐप। ठीक है। और वो आपने इंक्लूड कर लिया है किसके अंदर, यहाँ पे आप क्या करें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट को आईडी उसी तरह से कि आपने कोई रूट एलिमेंट पकड़ा और उसके अंदर आपने लोड कर दी अपनी रिएक्ट ऐप और इसको आपने क्या किया, स्ट्रिक्ट मोड में ऐड किया। अब स्ट्रिक्ट मोड क्या होता है, आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट जो है ना वो बड़ी लूजली कपल्ड लैंग्वेज है। लूजली कपल्ड से मुराद ये है कि ये आपको कोई एरर्स या वार्निंग वगैरह ऐसा नहीं देती। एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल ये है कि आपने वेरिएबल जो है ना बनाया ही नहीं, नीचे आपने जाके यूज कर लिया। अब इसको देखा जाए तो ये एक एरर है। ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट उसको आपको कुछ नहीं करेगी। ठीक है। अनडिफाइंड कैरेट आपको थ्रो करेगी, लेकिन इमेजिन करें कि आपने सिर्फ वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यू नहीं डाली। ठीक है। तो अब यहाँ पे एरर होना चाहिए था, लेकिन जावास्क्रिप्ट को क्या करेगी, जाने देगी। ठीक है। उसकी वैल्यू अनडिफाइंड सेट कर देगी लेकिन उसको जाने देगी। लेकिन आपके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि वैल्यू कहाँ से अनडिफाइंड हो रही है। इमेजिन कि एक वेरिएबल मल्टीपल जगह पे यूज हो रहा है। ठीक है।
तो इस वजह से जो स्ट्रिक्ट मोड होता है ना, वो आपको क्या करता है, ज्यादा वार्निंग और ज्यादा एरर शो करता है, ठीक है, कि अगर आप इस तरह की कोई भी चीज करें, ठीक है। अब आपने क्या किया, कंपोनेंट और नया कंपोनेंट आपने इंक्लूड कर दिया कहाँ पे, उस रूट नोड पे। अब हम क्या करेंगे, जाके चेक करते हैं कि ऐप कंपोनेंट है क्या। ऐप कंपोनेंट आपका ये वाला कंपोनेंट है, इसके अंदर देखें वो सारा कुछ लिखा हुआ है जो कि आप देख रहे थे। आपका एक लिंक लगा हुआ है, ऐप लिंक, जिसमें href लगा हुआ है, लर्न रिएक्ट लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस करता हूँ, तो हमने बात की थी कि रिएक्ट क्या होती है, हॉट रीलोडिंग इनेबल्ड होती है, कि ऑटोमेटिकली खुद को क्या करता है, रिफ्रेश करता है। तो अब रिएक्ट ऐप जो है ना, यहाँ पे मैंने लर्न रिएक्ट के आगे डॉट डॉट डॉट्स लगाए हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जो भी चेंजेस वहां पे करेंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। सो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं सारी ऐप को क्लीन करने जा रहा हूँ, ताकि हमारे पास एक बेयर मिनिमम चीज सेटअप हो जाए। तो मैंने क्या किया जी, मुझे हेडर नहीं चाहिए, मैंने ये रिमूव कर दिया, ठीक है। मुझे ऐप CSS में पढ़ी नहीं देता हूँ, लेकिन मुझे लॉगो नहीं चाहिए, तो लॉगो भी मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। मुझे टेस्ट अभी फिलहाल इनेबल नहीं करने, मैंने टेस्ट रिमूव कर दिए, ठीक है। उसके अलावा इंडेक्स CSS में देख लेते हैं क्या पड़ा हुआ है, उसने बॉडी को कुछ स्टाइल दिया हुआ है और कोड को स्टाइल दिया हुआ है, ठीक है, तो पढ़ा लेने देते हैं। इंडेक्स JS है, अब हमारे पास 3 ही फाइलें रह गई हैं, कौन सी, इंडेक्स JS है, इंडेक्स CSS है, ठीक है, और ऐप JS और ऐप CSS है। सर जी बोलो। इंडेक्स जेएस में जो आईडी कॉल की हुई है, हमने तो मेंशन तो नहीं की हुई है। हाँ, वो हमने कहाँ पे है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। पब्लिक के अंदर ना आपके पास इंडेक्स HTML फाइल है। इंडेक्स HTML फाइल में जाके अगर आप देखें ना, तो यही वो वाहिद HTML फाइल है जो कि आपकी एप्लीकेशन है। इस HTML फाइल में आपकी रिएक्ट कोड इम्बेड होता है, किस तरह से, कहाँ पे आके, यहाँ पे आके ये डिव लगा हुआ, सही हो गया। तो कल हमने बात की थी ना, जिस तरह से एक सिंगल आपके पास HTML फाइल में आपने रिएक्ट इंक्लूड करनी तो आप कर सकते हैं। इसी तरह से अभी जो आपकी सारी रिएक्ट लोड होएगी, वो कहाँ पे होएगी, इस HTML फाइल में लोड होएगी, और कहाँ पे, इस डिव पे, ठीक हो गया जी। तो इस पब्लिक के फोल्डर में दोबारा से बंद करता हूँ, सोर्स में आता हूँ। सोर्स में वो हमारे पास कितने कंपोनेंट्स हैं, 2, एक इंडेक्स कंपोनेंट और एक ऐप कंपोनेंट है, ठीक है। इंडेक्स कंपोनेंट में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सिंपली क्या हो रहा है कि ऐप कंपोनेंट को बाइंड किया हुआ है किसके साथ, रूट नोड के साथ या रूट डेव के साथ, ठीक है। और ऐप जेएस के अंदर क्या हो रहा है, ऐप जेएस के अंदर हमने जो भी कोड लिखा होता है, हमने एक्स्ट्रा कोड सारा खत्म कर दिया, ठीक है। अब हम अपनी मर्जी का यहाँ पे कोड क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब जी हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया था, वो पैकेज हमारा इंस्टॉल हो चुका है। उस पैकेज का नाम क्या था, रिएक्ट राउटर डॉम था, ठीक है, जो कि हमारे पास राउटिंग इनेबल करने के लिए यूज होता है। अच्छा जी, रिएक्ट राउटर डॉम हमारे पास आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल, मैं यहाँ पे एक सोर्स के अंदर एक फोल्डर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, उसका नाम है कंपोनेंट्स, ठीक है। और मैं 2 कंपोनेंट्स यहाँ पे जो है ना बना देता हूँ, ठीक है। एक कंपोनेंट बना देता हूँ डैशबोर्ड का, ठीक है, जिसमें ऑब्वियसली अभी सारी फंक्शनैलिटीज नहीं पड़ी होंगी, सिर्फ ये क्या बता रहा है कि मैं डैशबोर्ड हूँ, आई एम डैशबोर्ड। और एक हम और बना लेते हैं, एक हम बना लेते हैं फॉर एग्जांपल प्रोफाइल, ठीक है। तो हमने क्या की, सिंपली 2 JS फाइल इंक्लूड कर दी यहाँ पे कंपोनेंट्स के फोल्डर में। अब हमने क्या करना है, अब हमने रिएक्ट का कोड लिखना शुरू करना है। सो वी विल स्टार्ट विद फंक्शनल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक फंक्शनल कंपोनेंट लिखना शुरू करते हैं, कॉन्स्ट, और ये हमारे पास है प्रोफाइल, ठीक है। और मेक श्योर आपने करना है कि जो भी आपका कंपोनेंट उसका नाम क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज जो आपका कंपोनेंट है वो रेंडर नहीं होएगा, ठीक है। आप अभी सिंटैक्स से फेमिलियर नहीं है, बट यू हैव टू जस्ट कीप एन आई ऑन इट कि किस तरह से चीजें चल रही हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी डील नहीं है। जैसे ही हम यहाँ से जावास्क्रिप्ट कोड फिनिश करेंगे, तो वी विल जंप राइट नेक्स्ट, ठीक है। मतलब इसी में हमने जो है ना फिर वो आना है, ठीक है, वी विल जंप इट राइट। सो अभी आपके पास प्रोफाइल आ गई, हमने एक कंपोनेंट बना लिया, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास आ गया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। जब भी आपने एक फाइल को दूसरी जगह पे यूज करना होता है, तो आपके पास कौन सा कीवर्ड यूज होता है, आप उसको एक्सपोर्ट से एक्सपोर्ट करते हो, और इंपोर्ट से इसको क्या कर लेते हो, इंक्लूड कर लेते हो। अब ये वाला जो कंपोनेंट है, एक्सपोर्ट ये करने से क्या हो सकता है, हर जगह पे जितनी मर्जी फाइलों में जाके मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। ये एक रीयूजेबल चीज बन गई है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है जी, मैंने एक सिंपल एक क्या रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है, फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर से क्या चीज, आई एम डैशबोर्ड, ठीक है, नथिंग मोर, ठीक है। तो ये मैंने पकड़ा जी यहाँ से, ठीक है, और ये मैंने एक एम्प्टी फ्रैगमेंट लगाया है, इसको फ्रैगमेंट बोलते हैं, ठीक है। आप फ्रैगमेंट की जगह पे डेव भी यूज कर सकते हो, अभी के लिए हम डेव यूज कर लेते हैं ताकि आपको मसला नहीं हो।
तो मैंने एक सिंपल एक टेबल लगाया और ये एक कंपोनेंट रेडी है। तो हमने क्या किया, एक बेयर मिनिमम रिएक्ट का कंपोनेंट बना लिया। सिमिलरली डैशबोर्ड में जाते हैं, तो अब मुझे दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं सारे को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, डैशबोर्ड में जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, नेमिंग मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये डैशबोर्ड हो गया। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई एम, सॉरी, ठीक है, ये डैशबोर्ड ही है, वो प्रोफाइल का। ठीक है, तो वहां पे जाके ठीक है, आई एम प्रोफाइल। ठीक है, और वो क्या था हमारे पास, आई एम डैशबोर्ड। ठीक है, तो अब जब भी ये दोनों कंपोनेंट्स कॉल होंगे, हमें पता चल जाएगा कि दोनों में से कौन सा कंपोनेंट कॉल होगा। डन हो गया। चला के मैं आपको दिखा देता हूँ इंक्लूड आपने कैसे करना है। मैंने दो कंपोनेंट्स बनाए हैं, मैं इनको क्या कर रहा हूँ, ऐप जेएस में बारी बारी इंक्लूड कर रहा हूँ। मैं इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, कौन सा कंपोनेंट फॉर एग्जांपल मैंने इंक्लूड करना है, मेरा कंपोनेंट का नाम था डैशबोर्ड। मैंने डैशबोर्ड फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंक्लूड करना है, तो डैशबोर्ड आ गया। ठीक है, फ्रॉम आगे मुझे क्या देना पड़ता है, पाथ। ठीक है, तो पाथ क्या है, कंपोनेंट्स के अंदर जाके आपके पास कौन सा है, डैशबोर्ड है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, इसको कॉल कर दूंगा इस तरह से। ठीक है, अब डैशबोर्ड क्या हो गया, इन्वॉक हो गया। तो यहाँ पे जाके हम देखेंगे कि हमारे पास टेक्स्ट क्या आना चाहिए, आई एम डैशबोर्ड। ठीक है, तो एक कंपोनेंट बनाते किस तरह से हैं और इसको यूज कैसे करते हैं वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, हमने क्या करनी है, हमने राउटिंग इनेबल करनी है। तो डैशबोर्ड हमें यहाँ पे तो नहीं चाहिए। ठीक है, हमने कंडीशनली लोड करना है राउट के अगेंस्ट कि जब भी यूआरएल में कुछ चेंज हो, लाइक यहाँ पे जब डैशबोर्ड आएगा तो डैशबोर्ड लोड होना चाहिए, और जब फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोफाइल आएगा तो प्रोफाइल लोड होना चाहिए। दोनों पेजेस होने चाहिए सेपरेट। ठीक है, इसे राउट कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास एचआरईएफ होता है टैग, एंकर टैग के अंदर एचआरईएफ लगता है। जब एचआरईएफ पे आप क्लिक करते हो, तो मतलब बटन पे क्लिक करते हो, तो आप एक नए पेज पे ले जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं राउटिंग। सही है जी, तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम वापस अपने ट्यूटोरियल पे आते हैं। हमने दो कंपोनेंट्स बना लिए। ठीक है, दोनों कंपोनेंट्स बनाने के बाद हम यहाँ पे आगे ऐप में, ठीक है, यहाँ पे हमने देखना है कि जी राउटर कैसे इंक्लूड होता है। ठीक है जी, ये इसने बताया भाई, आप क्या करते हो, आप ये करते हो कि रिएक्ट राउटर डोम आपको कुछ चीजें देता है। वो क्या क्या चीजें हैं, एक ब्राउज राउटर है, एक राउट है, और एक क्या है, स्विच है। ठीक है, इसको हमने देखना है कि इसको हमने कैसे यूज करना है। ठीक है, मैं अभी इसको एज उठा लेता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, मैंने जी रिएक्ट राउटर डोम, जब हमने अभी एक पैकेज इंस्टॉल किया था, उस पैकेज में से मैंने तीन चीजें उठाई हैं, एक ब्राउज राउटर, एक राउट और एक स्विच। ये ब्राउज राउटर क्या है, ब्राउज राउटर आपके पास ऐसे ही है कि आपके पास ना कॉन्सेप्ट होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, सिंगल पेज एप्लीकेशन आपने देखा है कि हमारे पास रिएक्ट में अभी पेजेस कितने हैं, एक इंडेक्स एचटीएमएल। इंडेक्स एचटीएमएल में ही क्या होता है कि जितने भी हम पेजेस बनाते जाएंगे, जब भी हम करेंगे ना स्लैश डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड का कंपोनेंट आके वहां पे लोड हो जाएगा। जब हम करेंगे प्रोफाइल, तो वो वाला डैशबोर्ड का कंपोनेंट निकल जाएगा और उसकी जगह पे क्या लोड हो जाएगा, प्रोफाइल। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके पास पेज एक ही होता है, कंटेनर एक ही होता है, लेकिन उसमें क्या हो रही है, मल्टीपल चीजें लोड हो रही है। शामिया नींद आ रही है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है, पक्की बात है। अच्छा, अब यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे जी। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो कंटेनर है ना, जिसके अंदर मल्टीपल चीजें लोड होती हैं, उसका नाम क्या है, ब्राउज राउटर। ठीक है, तो ये वो कंटेनर है जिसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, स्विच हो सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, क्या इसका नाम है जी, ब्राउज राउटर। इसके ऊपर लिख देता हूँ ताकि यहाँ पे आ जाए। ठीक है जी, ब्राउज राउटर आ गया। ठीक है, अब ब्राउज राउटर के बाद क्या होता है, आपके पास एक और चीज होती है, उसको हम कहते हैं स्विच। ठीक है, स्विच क्या होता है, स्विच ये होता है जिस तरह से आपके पास नॉर्मल एक स्विच होता है जो हमने पढ़ा हुआ है, क्या क्या करता है, वो मैच करता है कि अगर एक्सप्रेशन मैच हो जाए तो ये वाला कंपोनेंट लोड करो, अदरवाइज दूसरे वाला कंपोनेंट लोड करो। तो यहाँ पे ब्राउज राउटर के अंदर क्या आ जाएगा, स्विच आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा, फाइनली हमारा राउट आ जाएगा। ठीक है, और ये आ गया जी आपका राउट, और हमने राउट को क्या करना है, क्लोज करना है, और इसके दरमियान में हमने डालना है अपना कंपोनेंट। इसको जरा फॉर्मेट भी कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि फाइल आपको अंडरस्टैंडेबल भी हो जाए।
ठीक है जी, हेल्प में गए फॉर्मेट, कम ऑन, चलें इसकी देख लेते हैं कि इसका शॉर्टकट क्या था। इसका शॉर्टकट कमांड refactor format document, जबरदस्त। There are multiple formatters of the JavaScript configure, prettier कर देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। राइट क्लिक फॉर्मेट, आई बिलीव फॉर्मेटिंग इनेबल नहीं हुई, prettier पे एरर है। Let's try one more time, format document with TypeScript and okay, so now this is working. Prettier has some issues, ठीक है। अच्छा जी, सो हमने क्या किया जी, अब हम आप हायरार्की को देखते जाएं। हायरार्की आपकी क्या है, मैंने सारा कोड पिछला रिमूव कर दिया, ठीक है। सिर्फ क्या आ रहा है, ब्राउजर राउटर मैंने बताया कि ये कंटेनर है जिसके अंदर डिफरेंट राउट्स लोड होने हैं। फिर हमने एक स्विच लगाया क्योंकि एक टाइम पे एक ही राउट लोड होएगा, मल्टीपल नहीं लोड होएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास राउटर आगे एक हमने पाथ बना दिया, राउटर का पाथ हमने बनाया डैशबोर्ड, ठीक है। ये डैशबोर्ड जब लोड होए ना तो इसके अंदर क्या लोड होना चाहिए, जब भी कोई डैशबोर्ड वाली उस पर जाए तो क्या लोड होना चाहिए, डैशबोर्ड का कंपोनेंट लोड होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे अभी ये कह रहा है स्विच, अच्छा क्या कह रहा है जी, इम्पोर्टेड है स्विच वाज नॉट फाउंड इन रिएक्ट राउटर डॉम। अच्छा चलें चेक कर लेते हैं क्या कहता है। ठीक है, वी हैव टू एक्सप्लोर, ठीक है जी। अच्छा जी, इन रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 स्विच इज रिप्लेस्ड बाय राउट्स, ठीक है। अब देखें हर एक पैकेज की अपडेट्स आती रहती हैं। अब रिएक्ट राउटर डॉम का जो वर्जन आ चुका है ना वो 6 आ चुका है, ठीक है। तो वर्जन 6 आने के बाद अब यहाँ पे वी नो मोर हैव स्विच, इंस्टेड वी हैव राउट्स, ठीक है। जो कि मुझे कहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला, ठीक है। इन रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 स्विच इज रिप्लेस विद राउट्स, तो वो रिप्लेस हो गया है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, राउट्स इंक्लूड कर दिया। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, राउट्स आ जाएगा, गॉट इट जी, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, राउट्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसका हम एप्लीकेशन को दोबारा से एक दफा चेक करते हैं। एप्लीकेशन हमारी चल रही है लेकिन ब्लैंक है। क्यों ब्लैंक है, इस वजह से ब्लैंक है कि हमने स्लैश पे, सिंपल स्लैश पे कुछ भी नहीं रखा हुआ, बल्कि हमारा कंपोनेंट कहाँ पे पड़ा हुआ है, डैशबोर्ड पे, ठीक है। नाउ द कंसर्न इज कि डैशबोर्ड लोड नहीं हुआ, सो वी हैव टू चेक इट अप अगेन कि डैशबोर्ड क्यों नहीं लोड हुआ, ठीक है। सो वी विल चेक, सो कंसोल में जाते हैं जी। डैशबोर्ड इज नॉट a route component, all component children of routes must be a route or a react route fragment, इसका भी देख लेते हैं, ठीक है। सो you will get errors in your way, ठीक है। तो जैसे आपने परेशान नहीं होना, बल्कि आप क्या करोगे, उनको चेक करते जाओगे, ठीक है। इसकी पहले अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। राउटर पाथ है, अच्छा हाँ, क्योंकि वर्जन 6 के अंदर ना आपके पास यहाँ पे अब एलिमेंट का टैग यूज होता है कि अगर आपने कोई कंपोनेंट लोड करना है तो फिर आप क्या करते हो, उसको यहाँ पे स्पेसिफाई करने के बजाय यहाँ पे एज एन एलिमेंट स्पेसिफाई करते हो, तो इसका एलिमेंट का नाम होएगा डैशबोर्ड, ठीक हो गया। तो अब ये क्योंकि हमें ये क्लोजिंग टैग नहीं चाहिए क्योंकि इसके दरम्यान कोई कंटेंट ही नहीं है, तो हम इसको सेल्फ क्लोजिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो अब जाके चेक करते हैं डैशबोर्ड, ठीक है। डैशबोर्ड भी नहीं आया, ठीक है। सो वी हैव टू सी कि डैशबोर्ड कैसे आएगा। अच्छा हाँ, हमें यहाँ पे एक वो पूरा उसी तरह से लिखना है जैसे हमारे पास कंपोनेंट आता है। तो एलिमेंट में जाके हम इसको डैशबोर्ड को एज ए कंपोनेंट लिखेंगे, ठीक है जी। तो हियर वी गो, ठीक है। ये आ गया जी सेल्फ क्लोजिंग। नाउ हम यहाँ पे आए तो आई एम ए डैशबोर्ड, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, राउटिंग इनेबल कर दी। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ कि अगर बाय डिफॉल्ट कोई भी बंदा आता है तो उसको क्या मिलनी चाहिए, प्रोफाइल मिलनी चाहिए, ठीक है। और दूसरे बंदे को क्या मिलना चाहिए, डैशबोर्ड मिलना चाहिए जब वो डैशबोर्ड पे जाए, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट मतलब स्लैश पे हम उसको क्या दे रहे हैं, प्रोफाइल दे रहे हैं। तो प्रोफाइल हमें क्या करनी पड़ेगी, इंक्लूड भी करनी पड़ेगी, इंपोर्ट प्रोफाइल फ्रॉम कंपोनेंट्स स्लैश प्रोफाइल, ठीक है।
तो प्रोफाइल हम इंक्लूड कर रहे हैं और ये हम किसको दे रहे हैं, जब हमारी एप्लीकेशन लोड हो रही है। तो बाय डिफॉल्ट सारे कहाँ पे लोड होंगे, होम पेज पे, और होम पेज पे हमने क्या लोड किया है, cannot find file profile.js, so we have to check the spelling, या p small one, ठीक है। तो आई एम अ प्रोफाइल, बाय डिफॉल्ट हमारा कौन सा लोड हो रहा है कंपोनेंट, प्रोफाइल का। और जब हम एक्सप्लिसिटली जाते हैं डैशबोर्ड पे, तो हमारा कौन सा कंपोनेंट लोड हो रहा है, डैशबोर्ड, ठीक है। अब यूजर जो है वो कभी भी यूआरएल से नेविगेट नहीं कर रहा होता, बल्कि उसको क्या चाहिए होता है, कोई ना कोई बटन चाहिए होता है कि बटन के क्लिक पे क्या हो जाए राउट चेंज हो। तो वो हम देखते हैं कि हमने बटन के क्लिक पर राउट कैसे चेंज करना है। सो वी विल सी एनी एग्जांपल यहाँ पे होएगी हमारे पास बटन की, कि ये यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, लिंक्स लगे हुए हैं, LI लगा हुआ है, इसके अंदर आपने क्या लगाया हुआ है, AHREF लगाया हुआ है, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ AHREF हम क्या करेंगे, रिएक्ट के लिंक्स यूज करेंगे। तो ये लिंक्स हमें कहाँ से मिलता है, रिएक्ट राउटर डॉम से। तो मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, एक लिंक लगाने लगा हूँ। मैं करूंगा जी रिएक्ट राउटर डॉम से मुझे चाहिए एक लिंक, समथिंग लाइक दिस, और मैं उसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक लिंक लगा दिया, ठीक है, और उस लिंक को मैंने कहा लिंक, और क्लोज करूंगा लिंक, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको क्या कर सकता हूँ, टू बताऊंगा और उसकी बॉडी बताऊंगा। बॉडी क्या है, डैशबोर्ड, ठीक है। और टू हमने कहाँ पे जाना है, आगे हम उसका पाथ स्पेसिफाई कर देंगे कि इसने कहाँ पे जाना है, ठीक है। तो इसने कहाँ जाना है जी, स्लैश डैशबोर्ड पे, जो हमने नीचे राउटर लिखा है। सही हो गया। नाउ वी विल सी कि क्या हो रहा है। अच्छा जी, हाँ एक मसला है इसमें, वो मसला ये है कि जब भी आपके पास होता है ना, क्या इसका नाम है, ये लिंक यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है कि रिएक्ट जो आपके पास होता है ना कंपोनेंट, वो एक टाइम पे एक ही डोम नोड रिटर्न कर सकता है, एक चिल्ड्रन रिटर्न करता है। अब यहाँ पे इसके चिल्ड्रन कितने हैं, दो, एक ब्राउजर राउटर और एक लिंक। या तो आप इनको रैप कर लें किसके अंदर, फ्रैगमेंट के अंदर, ठीक है, किसी डिव के अंदर, या फिर क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने दें, यहाँ इसको यहाँ से रिमूव ही कर दें। लाइक मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये यहाँ पे नहीं चाहिए, बल्कि कहाँ पे चाहिए, मुझे ये चाहिए किस कंपोनेंट में, मुझे ये चाहिए प्रोफाइल के कंपोनेंट के में, कि प्रोफाइल के कंपोनेंट से वो क्या कर सकता है, आगे जा सकता है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे एक और डिव लगाता हूँ, ठीक है, ये ब्रैकेट्स मैंने लगा दी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कोड, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। और इसके दरम्यान में मैंने इसको मूव कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या करना है, एक बटन भी लगाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक फ्रैगमेंट लिखता हूँ, ठीक है, फ्रैगमेंट को क्लोज करता हूँ। फ्रैगमेंट इज सेम लाइक डिव स्पैन बटन, ठीक है। लेकिन होता क्या, होता ये है कि इसकी डॉम पे कोई विजिबिलिटी नहीं होती। कि आपने एक फ्रैगमेंट लिखा, आपने दो चीजों को सिर्फ कंबाइन करने के लिए लिखा, क्योंकि रिएक्ट एक से ज्यादा चीजें रिटर्न नहीं करता, तो इसकी डॉम पे कोई प्रेजेंस नहीं होती। इसका क्या मतलब है, ये भी मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया जी, मैंने अपना लिंक लगाना था, ये लिंक मैंने लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे मुझे फिर लिंक वाली इंपोर्ट भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लिंक चला गया था हमारा यहाँ पे, यहाँ से मैं कर रहा हूँ वी वर इनसाइड द app.js में हमने लिंक इंक्लूड किया था, तो एक्स्ट्रा है, इस पर रिमूव किया। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, लिंक इंक्लूड कर देते हैं, इनसाइड प्रोफाइल इंपोर्ट लिंक फ्रॉम, कहाँ से, रिएक्ट राउटर डॉम, इस पैकेज से, ठीक है। कि ये यूटिलिटी लिंक की हमें कहाँ से मिल रही है, उस पैकेज से मिल रही है। सो ले जी, यहाँ तक हम आ गए। अब हमारे पास क्या आ रहा है, एक लिंक आ रहा है और एक लिखा आ रहा है प्रोफाइल। अब जब हम डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो ये हमें कहाँ पे ले जाता है, डैशबोर्ड। सही ठीक हो गया, पेज लोड हो रहा है सर, नहीं हो रहा। सी क्लोजली देखें, क्लोजली देखें, पेज लोड होगा, नहीं होगा, ठीक है। रिएक्ट का यही फायदा है। अगर आप अगर अब आप दोबारा से देखें ना, तो ब्राउज राउटर ने क्या किया है, हमने सारी जो रिएक्ट का कोड था ना, वो सारा कहाँ पे रखा है, ब्राउज राउटर के अंदर। वो ब्राउज राउटर ही सारी एप्लीकेशन को जो है ना, वो क्या कर रहा है, वो मैनेज कर रहा है। सारे राउट्स सिंगल पेज एप्लीकेशन की तरह लोड हो रहे हैं। जब हम एक राउट डालते हैं तो वो वाला आ जाता है, जब दूसरे पे जाते हैं तो वो उसकी जगह पे स्वैप हो जाता है।
रीलोड नहीं हो रहा। अदरवाइज अगर आप AHREF लगाया होता ना तो यहाँ पे आपको इस तरह से वो जो लोडर है ना वो शो होना था, ठीक है। सो यही जो है ना एडवांटेज आपको मिल रहा है कहाँ से, रिएक्ट से, ठीक है जी। सर जिस प्रोजेक्ट में भी जो राउटिंग करेंगे हर प्रोजेक्ट में ये चीजें लिखनी पड़ेंगी साथ ब्राउजर का। हाँ, अब कुछ मतलब ज्यादा कुछ भी नहीं करना, जितने भी आपके कंपोनेंट्स है वो तो आपने कंपोनेंट्स बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। तो तो सर जो हमने इंपोर्ट किया है वो सिर्फ एक पैकेज है रिएक्ट राउटर डॉम। राउट यार मतलब है कि जहाँ भी हम यूज करेंगे ये लिखना पड़ेगा। यस यस, जहाँ जहाँ पे राउटिंग इन्वॉल्व होगी हमें जो है ना भाई ये इसी तरह से इसी स्ट्रक्चर में इसको डालना पड़ेगा। अच्छा यही होगा। यस, ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ठीक है, चलें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी इस मच। तरह कोई एक दिन स्टेट भी समझा